महोबा से जुड़ता है ईरान के सर्वोच्च नेता का रिश्ता। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के गुरु रूहुल्लाह खुमैनी के पूर्वजों की 7वीं पीढ़ी आज भी चरखारी में करती है निवास। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध ने पूरी दुनिया की नज़रें खींची हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेनी चर्चा में हैं, जिनके मार्गदर्शक गुरु रहे ईरान में इस्लामिक क्रांति के जनक अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का रिश्ता उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के चरखारी कस्बे से जुड़ता है। खुमैनी के चचा जाद परिवार की 7वीं पीढ़ी आज भी चरखारी के मोहल्ला तुर्कियाना स्थित गोलाघाट में निवास करती है। परिवार के सदस्य सैयद अली फरहान काज़मी बताते हैं कि उनके पूर्वज बाराबंकी के किंतूर गांव से आकर चरखारी में बसे थे। 1830 में उनके चचा जाद दादा सैयद अहमद हुसैन मुसवी हिंदी ईरान के खुमैन शहर में हज़रत अली के रोज़े की ज़ियारत के लिए गए और वहीं बस गए। उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी शब्द जोड़कर भारत से रिश्ते को हमेशा जीवित रखा। उन्हीं के वंशज और पोते रूहुल्लाह खुमैनी का जन्म 1902 में खुमैन में हुआ। 1979 में खुमैनी ने ईरान में इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व कर शाह रजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका और ईरान को इस्लामी गणराज्य में बदल दिया। उनके प्रिय शिष्य अयातुल्लाह अली खामनेनी ने 1989 में उनकी मृत्यु के बाद ईरान की सर्वोच्च सत्ता संभाली और आज ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। फरहान काज़मी कहते हैं कि खामनेई आज भी अपने गुरु यानी हमारे पूर्वज खुमैनी की नसीहतों पर चलकर ईरान की हिफाजत कर रहे हैं और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की साजिश कर रहे हैं, जैसे कभी भारत के साथ भी किया गया था। उन्होंने कहा कि ईरान का जवाब संतोषजनक है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ईरान के मौजूदा हालातों से हमदर्दी जताते हुए युद्ध को लेकर चिंता भी जताई है। वहीं कहा कि उनके चचा जाद दादा की बताई रूहुल्लाह खुमैनी की नसीहतों पर अमल कर खामनेई इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आपके परिवार की हमारे परिवार के ईरान से ये रिश्ते हैं कि हमारी 7वीं पुश्त के दादा सन 1830 में, जिनका नाम अहमद हुसैन मूसवी था, हिंदी, जो अपने नाम के आगे हिंदी हिंदुस्तान की मोहब्बत की वजह से लगाते थे, वो यहाँ से ईरान चले गए थे ज़ियारत के लिए। फिर वो वहीं पे आबाद हो गए और उनके जो पोते हुए सैयद अली रूहुल्लाह खुमैनी साहब, जिन्होंने ईरान को आज़ाद करवाया था, जो वहाँ का तानाशाह राजा था, उससे ईरान को उन्होंने आज़ादी दिलवाई थी। और उनके शागिर्द हैंगे सैयद अली खामेनेई साहब, जो इस टाइम शिया धर्मगुरु हैं और इस्लाम के वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो ईरान के जो हालात बन रहे हैं, तो क्या क्या लगता है, क्या शिक्षा मिली होगी आपके दादा से, किस तरीके के हालात संभाल रहे हैं? उनको कहा था कि जिस तरह से मैंने और सब ईरान के लोगों ने मिलकर यहाँ को आज़ाद करवाया है ईरान को, तो दोबारा ईरान गुलाम नहीं होगा। तो इसका जवाब ईरान दे रहा है, इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, जो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है और उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर जिस तरह से पहले भारत परमाणु हथियार बनाना चाहता था और अमेरिका बनाने नहीं दे रहा था, तो पोखरण में परमाणु हथियार का सफल परीक्षण हुआ और भारत ने परमाणु हथियार बनाया। उसी तरह से ईरान बनाना चाहता है, लेकिन इजराइल उसको बनाने नहीं दे रहा, जिसका साथ अमेरिका भी दे रहा है। मानते हैं आप अपने दादा की तरफ से, तो क्या मतलब उनकी जो फीलिंग रही होगी, उस फीलिंग को वो अमल में ला रहे हैं, ला पा रहे हैं? बिल्कुल अमल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान जो एक बार आज़ाद हो गया तो इसके दोबारा गुलाम नहीं होने देना है। तो उनके शागिर्द सैयद अली खामेनेई साहब हैं, वो ईरान का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सही दिशा में जा रहा है ईरान? बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है जी।